वो अगस्त कौन बने? जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के माता पिता भगवान शंकर और पार्वती उनके सामने प्रस्तुत होकर राम कथा सुनने के लिए गए। ऐसी महानता को प्राप्त हुई। ये सब सत्संग का ही प्रभाव है। और सत्संग आपको वो 4 घोड़े देता है, बल देता है। कौन सा बल? न अपबल, न तपबल, न बाहुबल, न दाम का बल। आपको बल देता है आत्मबल, जिस बल के आधार पर कभी व्यक्ति भयभीत नहीं होता। बल देगा ये सत्संग। दूसरा गुण देगा विवेक, बिनु सत्संग। तीसरा देगा दमन, इंद्रियों को संयोजित करके कैसे रखना है, हाउ टू कीप देम इन कंट्रोल। दमन की कृपा करेगा सत्संग। और आपके अंदर परहित को जगाएगा, परमार्थ को जगाएगा। परमार्थ जाग जाएगा। सच्चे सत्संगी हो तो दूसरे का दर्द आपको समझ आने लग जाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे पीर पर आई जाने रे। गोस्वामी जी ने भी कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा है। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं। बंधुओं, आसाम के अंदर एक बड़ा ही सुंदर मंदिर था और हजारों यात्री वहां दर्शन करने के लिए आते थे। और एक दिन अचानक उनके प्रधान पुजारी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और दूसरा पुजारी मंदिर के लिए बड़ा आवश्यक था। भगवान की पूजा कौन करे? अब पुजारी का चुनाव करना था। मंदिर के महंत ने घोषणा कर दी, जो कल सवेरे प्रथम पहर में यहां आकर पूजा से संबंधित जानकारी में खरा उतरेगा, परीक्षण में पूरा होगा, who will clear the examination, he will be given the post of the head priest। उसे मुख्य पुजारी का दर्जा देंगे हम। मंदिर बड़ा था, वहां पुजारियों को आमदनी भी बहुत थी। अतः घोषणा सुनकर ब्राह्मण लोग शीघ्र अतिशीघ्र तैयार हो गए। सुबह जल्दी चलेंगे, पहली प्रहर में वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन मंदिर जो था बड़ी ऊंची पहाड़ी पर था और बड़ा ही संकरा मार्ग था उसका। A very narrow path to go to the temple। हर व्यक्ति यही चाह रहा था उस संकरे मार्ग से किसी तरह मैं आगे निकल जाऊं, खरा उतर जाऊं परीक्षा में। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मैं मुख्य पुजारी बन जाऊं। बंधुओं, सच्चा संत मैं उसे मानता हूं जीवन में जिसे अपनी पूजा की कोई चाहत नहीं। व्यक्ति चलता है ना बंधुओं, तो उसके पग के निशान छपते हैं। लेकिन चिड़िया उड़ती है तो निशान छोड़ती है कोई? बोलो भैया, छोड़ती है? नहीं छोड़ती। चिड़िया अपने पैरों के चिन्ह नहीं छोड़ती। कोई व्यक्ति चलेगा तो उसके पैरों के निशान जरूर दिखाई देंगे। अरे बंधुओं, संसारी उस यात्री की तरह है जो अपने पैर के निशान छोड़कर जाना चाहता है, लोग देखें उनको। उसकी करनी, उसकी साधना प्रदर्शन के लिए है, स्वयं के लिए नहीं है। लेकिन एक संत होता है, कैसा परोपकारी होता है, उसकी उड़ान चिड़िया जैसी होती है। वो अपनी छाप ही छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सियाने होते हैं वो लोग, सही अध्यात्म के पथिक होते हैं वो लोग, जो उस संत की उड़ान की महत्व को समझकर उसके आदर्श को जीवन में आत्मसात करने के लिए
उसकी सद शिक्षाओं पर, उसकी सद प्रेरणाओं पर एक सच्चे यात्री बनकर अपने जीवन को चलाते हैं, उसका अनुगमन करते हैं। बंधुओं, संत तो वो है जो कोई चिन्ह न छोड़े। हर व्यक्ति आज अपने चिन्ह छोड़ना चाहता है। सब आगे आगे जा रहे हैं, आगे से आगे, आगे से आगे। ब्राह्मणों की भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है, किसी प्रकार हम पहुंच जाएं, लेकिन उस मार्ग के ऊपर बड़े कांटे, बड़े पत्थर हैं, कठिन है उस मंदिर तक जाना। लेकिन उन कांटों और उन पत्थरों की परवाह किए बिना सबको एक ही चिंता है। क्या चिंता है? मैं पहले पहुंच जाऊं। सब वहां पर पहुंच गए हैं। मंदिर के अंदर महंत जो हैं उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक सबको बिठाया आसन देकर, और सबको भगवान का प्रसाद दिया। सबको अपने पास बुलाकर कुछ प्रश्न पूछे और साक्षात्कार एक दूसरे से पूरा हो गया। जो इंटरव्यू होनी थी हो गई। महंत ने दोपहर का समय सुनिश्चित कर रखा था। साक्षात्कार का परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ था। सब लोग अपने अपने स्थानों को जाने के लिए शीघ्रता में थे। कुछ तो उठने भी लगे, पता नहीं ये क्यों डिसाइड नहीं कर रहे। Why is he unable to decide? He should be coming up with the result very soon. Those who were too upset started getting up. इतने में एक नवयुवक वहां पर पहुंचा, पसीने से लथपथ है, वस्त्र धूल से सने हुए हैं, और जाकर सब ब्राह्मणों को पार करके आगे बैठ गए। सबने कहा सबसे बाद में आया है, सबसे आगे जा रहा है। बोला बहुत थका हुआ हूं, कोई पानी तो पिला दो। महंत नतीजे के साथ आने वाले थे। जैसे ही नतीजा लेकर बाहर आए, महंत ने देखा वो नवयुवक धूली धूसर वहां पर बैठा हुआ है। जैसे ही महंत को देखा प्रसन्न हुआ, कहने लगा महाराज मैं भी पुजारी के पद के लिए आया हूं। महंत मुस्कुराकर कहने लगे अरे भैया हम तो नतीजा भी निकाल चुके हैं, इतनी लेट क्यों आए? आना था तो पहले आते। अब तो मैं इन सब का साक्षात्कार भी कर चुका हूं, इन सब से भेंट हो चुकी है, वार्ता हो चुकी है, प्रश्न पूछ चुका हूं, नतीजा मेरे हाथ में है। उस नवयुवक ने कहा महाराज मैं बड़ा निर्धन हूं, मेरे पास गुजर बसर का कोई साधन नहीं है। भगवान की पूजा करके 2 रोटी कमाऊंगा, अपने घर वालों को भी कुछ दूंगा, 4 उदरों की पूर्ति होगी, इनके पास तो बहुत कुछ होगा। गिड़गिड़ाने लगा। महंत को दया आई, उसने कहा अच्छा ये बताओ तुम आने में लेट क्यों हुए? उस ब्राह्मण बालक ने कहा महाराज आने में लेट होने का एक ही कारण था, मार्ग के अंदर बहुत सारे कंकड़ और बहुत सारे पत्थर थे। जब मैं यहां के लिए निकला मैं सोच रहा था कितने ही यात्री यहां से जाते हैं, उनके सबके पैरों के अंदर ये कंकड़ और कांटे चुभते होंगे। निकला तो मैं भी इनके बराबर ही था, लेकिन सारे कंकड़ और कांटे चुनकर यहां आया। रास्ते में एक भी कंकड़ और कांटा मैंने नहीं छोड़ा ताकि किसी भी यात्री को यहां आने में कोई कष्ट न हो। परहित बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजुजोरे। मैं सारे कंकड़ और पत्थर चुनकर आया हूं।
इसलिए जल्दी नहीं आ पाया। महंत ने पूछा, उसके भाव से आकृष्ट हुआ, आकर्षित हुआ, पूछा तुम्हें पूजा आती है? तुम मंत्र जानते हो? युवक उदास हो गया, बोलने लगा, महाराज मुझे पूजा तो नहीं आती, मुझे मंत्र नहीं आते, लेकिन मैं अपने भाव में भीगकर अपने भगवान के साथ बात कर सकता हूं। बंधुओं, एक बार एक मल्लाह नदी किनारे बैठा हुआ था और ऐसी मुद्रा थी उसकी, हाथ यूं कर करके ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, जैसे कुछ चुन रहा। एक पंडित, प्रखर ज्ञानी, धुरंधर विद्वान नदी पार जाना चाहता था। मल्लाह के पास आया और वो क्या कर रहा था? यूं यूं करके ऐसे ऐसे चुन रहा था, मानो बड़ी गंभीरता से देख रहा। पंडित ने कहा, अरे मल्लाह पार जाना है। मल्लाह ने कहा, आइए आइए महाराज बैठिए, मेरे अहोभाग्य आप आए। पंडित ने बड़े अचंभे से कहा, ये क्या कर रहे थे? जानते हो उस मल्लाह ने क्या कहा? श्री कृष्ण जब गोधूली का समय होता था ना, गोधूली का समय समझते हैं ना, जब भगवान लौटते थे गौचारण कराने के बाद, तो क्या होता था? सबसे आगे चलती थी गैया, पीछे चलते थे ग्वाल बाल, और पीछे चलते थे नटनागर बाल मुकुंद, बांके बिहारी। होना क्या चाहिए? भगवान को बोलो ना जी, भगवान को आगे होना चाहिए और सबको पीछे चलना चाहिए। लेकिन भगवान पीछे क्यों चलते थे? अरे उनके भक्तों की जो चरण रज है वो उड़ उड़ कर उनके ऊपर आए। तेरे प्रेम पुजारियों की पगधूली सदा निज शीस चढ़ाया करूं। तेरे प्रेम पुजारियों की पगधूली सदा निज शीस चढ़ाया करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा करूं। भगवान अपने भक्तों की चरण रज अपने मस्तक पर धारण किया करते, इसलिए सबसे पीछे चला करते। और अट्टकाले बालों के अंदर, घुंघराले बालों के अंदर धूली के वो कण जाकर फंस जाया करते। और वो मल्लाह पंडित को कहता है, महाराज मैं भगवान के अट्टकाले बालों के अंदर जो धूल के कण घुस गए हैं, मैं उनको चुन रहा हूं, भगवान के बाल साफ कर रहा हूं। पंडित हंसा, बोले पागल कहीं का, ये कौन सा तरीका है? ये कोई उपासना का मार्ग है? ये कौन सी शैली है? भगवान के बाल यों यों करके, घुंघराले बाल हैं, उनकी गांठों को खोल रहा है और जो धूली के कण फंसे हैं उनको चुन रहा है। भगवान की उपासना का मार्ग तो कुछ और है। मंत्र बोला करो, वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंशी विभूषित करान जैसे मंत्र बोला करो। ब्रह्म पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणुर्रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे मंत्रों से भगवान की स्तुति क्या कर? अरे मूर्ख, ये कोई स्तुति करने का तरीका है? पंडित ने बड़ा डरा दिया, बोला महाराज हमें तो एक अक्षर नहीं आता संस्कृत का, और काश भगवान भाषा का मोहताज होता, काश भगवान केवल भाषा से रीझता, फिर कोई अंग्रेज भगवान को पा ना पाता।
किसी अंग्रेज को आज तक भगवान की प्राप्ति हुई ना होती, किसी मुसलमान को भगवान की प्राप्ति हुई ना होती, किसी सिख को भगवान की प्राप्ति हुई ना होती। जो भाषाबद्ध मानते हैं भगवान को, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। भगवान भाषाबद्ध नहीं, भगवान आपके प्रेम के बंधन में है, भाषा के बंधन में नहीं। काश ये समझ उजागर हो जाए। स्वामी राम तीर्थ बनारस के अंदर गए, प्रखर ज्ञानी थे। कैसा अनुभव था राम तीर्थ का? उनका नाम था तीर्थ राम। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। He used to teach his students maths in the class and maths पढ़ाते हुए वेदांत बोलने लग जाते। विद्यार्थियों ने जाकर शिकायत की प्रिंसिपल से, महाराज ये मैथमेटिक्स की क्लास और वेदांत बोलने लगते हैं। प्रिंसिपल तक कंप्लेंट गई। प्रिंसिपल ने कहा तीर्थराम को बुलाकर, अरे ये क्या नौटंकी लगा रखी, यहां मैथ्स पढ़ाने आते हो, वेदांत पढ़ाने आते हो? बोले महाराज मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जानता, पता नहीं क्या होता है मेरे साथ, स्वयं शुरू हो जाता है। 3-4 बार ये शिकायत हुई। प्रिंसिपल ने एक दिन तंग आकर बोल दिया, अगर तुम नहीं सुधर सकते तो नौकरी छोड़ दो। रामतीर्थ के अंदर बड़ा जज्बा था, गए जाकर रेजिग्नेशन लिख दिया, आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब। घर आ गए, पत्नी से बड़ा झगड़ा हुआ, ये बच्चे कैसे पलेंगे, रोजी रोटी कैसे गुजर बसर होगी। तीर्थराम ने कहा देख, ज्यादा कहेगी तो संन्यास ले लूंगा। पत्नी बेचारी ढीली पड़ गई, तीर्थराम के स्वभाव को सहन करती रही। और इतना वैराग्य प्रोफेसर तीर्थराम के अंदर जागा, कहने लगे अपनी पत्नी से मैं घर छोड़कर जाऊंगा, संन्यास लूंगा। पत्नी रोने लगी, मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। स्त्री का जीवन तो एक बेल की तरह होता है बंधु, लता, वो किसी के सहारे से ही चढ़ती है। बेल अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। स्त्री को शास्त्र ने लता का, बेल का दर्जा दिया है, वो किसी सहारे से ही चलेगी। बचपन में बाप का सहारा, वैवाहित होने पर पति का, और बढ़ती आयु में पुत्र का, उसे सहारा ही सहारा चाहिए। किसके सहारे जीऊंगी, किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं। तीर्थराम ने कहा साथ जाना चाहती है, लेकिन तेरी आसक्ति तो बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल आसक्ति है तेरी। बोली कैसी आसक्ति है मेरी, कितने हीरे जवाहरात हैं तेरे पास, सोना है तेरे पास, तो कैसे साथ जा सकती है इस आसक्ति के चलते। बोली मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं आपके साथ जाऊंगा। तीर्थराम ने कहा जा एक काम कर, लाहौर के बाजार के अंदर सारे गहनों को बांध और उनकी पोटली बाजार के मध्य छोड़ के आ जा। आसक्ति की परीक्षा कर रहे थे। इतना प्रेम था पति के प्रति, इतनी आसक्ति, गहन आसक्ति थी पति में। सारे जवाहरात, सारे जेवर बांधे और जाकर पोटली में बांधकर लाहौर में छोड़ आई। बोले देवी अफसोस यह है कि अभी भी मैं तुझे ले जा नहीं सकता, सारे जेवर लुटवा दिए, अभी भी ले जा नहीं सकते। क्यों? बोले अभी भी तेरी अपनी संतान में 2 बेटे थे, गहन आसक्ति है। उसने कहा तो बच्चे भी छोड़ दूं। और लाहौर के बाजार में नन्हे नन्हे 2 बच्चों को अंगुली पकड़कर ले गई। बड़ी भीड़ के अंदर, अपार भीड़ के अंदर बच्चों को छोड़कर भाग आई। आंखों में आंसू थे, कौन ऐसी मां हो सकती है।
तीर्थराम ने कहा देवी अभी भी ले जा नहीं सकता, क्योंकि तेरी आसक्ति अभी भी नहीं मिटी। तूने जिसके लिए ये सब कुछ छोड़ा उसमें तो तेरी आसक्ति अभी भी है। मेरे लिए तूने ये सब कुछ छोड़ा, मेरे में जो आसक्ति है वो 3 बार बोल, तीर्थराम मर गया, तीर्थराम मर गया, तीर्थराम मर गया। एक सुहागन अपने पति को एक ऐसे बोले, सामने खड़ा है। राम तीर्थ ने बुलवाया 3 बार अपनी पत्नी से। क्या बुलवाया? तीर्थराम मर गया, तीर्थराम मर गया, तीर्थराम मर गया। जैसे ही उसने 3 बार कहा, तीर्थराम नाचने लगे। बोले अच्छा हुआ मर गया, अब जब मर ही गया तो उसके साथ जाके क्या करेगी? जब मर ही गया, जब जिंदा ही नहीं है तो उसके साथ जाकर क्या करेगी? ऐसा वैराग्य था, ऐसी उत्कट वैराग्य की स्थिति थी राम तीर्थ की। कैसा वैराग्य होगा? कर सकता है कोई ऐसा? नहीं कर सकते। आपके घर में 4 बच्चे हों और एक बच्चा मैं कह दूं कि साधु बना दो, कई घरों में मैं जाता हूं ना, कईयों के बहुत बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, बहुत बिगड़े हुए। बोलते स्वामी जी इसको आप ले जाओ, घर का जो कूड़ा है वो हमें दे दो, हीरे तुम संभाल के रखो। बिगड़े हुए को कहेंगे इसको आप ले जाओ, और उसको भी डराते रहेंगे सारी उम्र। कुछ बोलेगा तो बना देंगे साधु, डरा डरा कर काम लेते हैं। साधुओं को बदनाम किया होगा। मैंने कहा वो जो 3 बैठे हैं वो नहीं दोगे? उनमें से कोई नहीं, ये बिगड़ा हुआ ही आपको मुबारक हो। दे सकता है कोई अपना बच्चा धर्म के लिए? है किसी मां में इतना जिगर, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत? है किसी पिता के अंदर इतना त्याग? बंधु हमारे यहां कहते हैं भगत सिंह हर घर में पैदा हो, मेरा घर छोड़ के पैदा हो। भगत सिंह तो हर घर में पैदा होना चाहिए, लेकिन मेरा घर छोड़ के होना चाहिए। साधु बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े मत्थे टेकते हैं साधुओं को, पैर छूते हैं, लेकिन मेरा न बने। पड़ोसी के घर साधु पैदा हो, हमारे यहां नहीं। ऐसा त्याग था राम तीर्थ में। और वो राम तीर्थ जब बनारस में गए, पंडितों ने पूछा महाराज संस्कृत आती है? राम तीर्थ को संस्कृत नहीं आती थी, भाषा तो नहीं जानते थे, लेकिन वैराग्य प्रबल था। और वैराग्य के पलड़े में और भाषा के पलड़े में कौन भारी होगा? क्या भारी मानते हो? भाषा है भारी? भाषा की कोई कीमत नहीं होती बंधुओं, कीमत होती है आपकी भावना की। राम तीर्थ को इतना वैराग्य हुआ, क्या ज्ञान केवल भाषा का मोहताज है? फिर तो कबीर को ज्ञान था ही नहीं, फिर रामकृष्ण परमहंस ज्ञानी नहीं थे, फिर सूरदास ज्ञानी नहीं थे, फिर वाल्मीकि ज्ञानी नहीं थे, फिर मीरा ज्ञानी नहीं थी, फिर गुरु नानक भी ज्ञानी नहीं थे। भाषा से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो भाव देखता है। आपके भीतर कितनी भावना प्रबल है। अरे उस मल्लाह के अंदर कितनी भावना थी, कैसा अद्भुत भाव है। भगवान गोधूली से आए हैं, अट्टकाले बालों के अंदर धूली के कण जुड़ गए हैं, निकाल रहा है, धूली के कणों को चुन रहा है। मेरे प्रभु के केश वैसे ही हो जाए। पंडित ने कहा रे मूर्ख, ये तरीका है भगवान को ले जाने का? मंत्र पढ़,
तोता बना दिया। संस्कृत पढ़ाने लगा उसको। और जानते हो 3 दिन बीत गए, उसने भगवान के केशों के अंदर से धूलि के कण चुनने बंद कर दिए और उन कणों को चुनना बंद करके संस्कृत के पठन पाठन में लग गया। और भगवान उस पंडित को अर्धरात्रि के समय दर्शन देते हैं और जाकर कहते हैं, मूर्ख। पंडित को क्या कहते हैं भगवान? मूर्ख, जा और जाकर उस मल्लाह से क्षमा मांग। जा और जाकर उस मल्लाह से क्षमा याचना कर। वो मुझे रिझाता था और तू नहीं जानता, वो तो भाव ही दर्शा रहा होता था, लेकिन मैं प्रत्यक्ष नीचे बैठकर अपने केश के अंदर से मिट्टी के कण उससे चुनवाया करता था। उसकी सन्निधि में बैठकर उसकी भाव भक्ति को मैं प्रत्यक्ष स्वीकार करता था और तूने उसको हटा दिया। जाकर उससे कह, जो कर रहा था वही करता रहे। और अगर तू भक्ति सीखना चाहता है तो जा उसकी शरण में और जो वो करता है उससे पूछ, क्या करता है, जिससे उसके हाथों के नीचे बैठकर मैं अपने बालों से मिट्टी के कण चुनवाता हूं। वो पंडित प्रातः होने का इंतजार न कर पाया बंधु। आधी रात के समय दौड़ा हुआ नदी के किनारे मल्लाह की कुटिया में गया और जाकर द्वार खटखटाने लगा। जैसे ही मल्लाह बाहर आया, चरणों में गिर गया, महाराज मेरे को क्षमा कर दीजिए। मल्लाह तो शर्मसार है, उठाने लगा उस ब्राह्मण को। क्या हुआ? आप तो परम विद्वान हैं, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे शर्मसार न करें। बोले शर्मसार नहीं, एक बार मेरे शीश पर अपना हाथ रख दे, मेरी अहम बुद्धि को शून्य कर दे। मैं कुछ नहीं जानता, जो तू जानता है उससे बढ़िया भगवान को उपाने का कोई और तरीका नहीं है। भगवान स्वयं मुझे आकर कहकर गए। क्या भगवान मंत्रों में बंधे हैं? भावो ही विद्यते देव। भगवान कहीं नहीं है, आपकी विशुद्ध भावना के अंदर बैठे। रिझाइए उसे अपने भावों से, वो कैसा भी भाव क्यों ना हो। बंधुओं, जो भाव आप पकड़ते हो वो सब उधार है। इट इज बोरोड नॉलेज, इट इज नॉट योर्स। शास्त्रों से आपने उसे उधार लिया है। व्हाट इज योर्स? गिव इट टू हिम। द एक्सपीरियंस दैट यू ड्वेल बाय डूइंग साधना, गिव इट टू हिम। ऑफर हिम दैट, he will be more happy to accept it. किसी का अनुभव था एक मंत्र, सुखदेव जी का अनुभव था, आपका बन गया? जब तक आपका नहीं बना, इट इज ऑल बोरोड। एक मंत्र है, इट वॉज समबडीज एक्सपीरियंस। किसी संत का, किसी सेज, सम सेज एक्सपीरियंस्ड इट एंड रोट इट। उस समय की भाषा संस्कृत होगी, उसने लिख दिया। हम उसको रटकर आज वही भाव परमात्मा को प्रेषित करना चाह रहे हैं, भले ही हमें उसका अर्थ न समझ आता। क्या भगवान स्वीकार कर लेंगे? नहीं करेंगे। वेरी सॉरी टू से इट। एक संत के आश्रम में एक नौजवान युवक चला गया। वो संत मौन रहते थे, नहीं बोलते थे। बोलने में सब कुछ नहीं है। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु मौन का व्याख्यान दे रहे हैं और शिष्यों के संशय छिन्न हो रहे हैं। शंकराचार्य भगवान का लिखा हुआ श्लोक है, गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। गुरु मौन बैठे हैं, उनके दर्शन मात्र से शिष्यों के संशय छिन्न हो रहे हैं। गुरु तो ऐसा होना चाहिए जिसको आप देख लो, जिसको देख के लगे कि ये थोड़ी देर और बैठा रहे। वो है गुरु, जिसमें इतना आकर्षण है, जिसकी साधना इतनी ओजस्वी है, जिसके नाम का प्रभाव उसके अंदर से इस भांति प्रस्फुटित होता है। The aura behind around him is so strong
that small pieces of iron when get attracted to the magnet, his aura will be so strong, you will get attracted to him. His charismatic personality will attract you immediately. You will feel that this man is some way beyond the world, above the world. वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और कहते हैं लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जिस लोहे पे जर लगी हो वो चुंबक की तरफ नहीं खींचता। जिस लोहे के ऊपर जर लगी हो वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर विषय वासनाओं की जर लगी हुई, जो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर धंसा हुआ है, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, वो संत से आकर्षित नहीं होगा। संत से आकर्षित तो वो होगा जिसके ऊपर जर नहीं है। ध्यान देना बंधुओं, वो नौजवान उन मौन रहने वाले संत के आश्रम में गया। बड़ा धुरंधर विद्वान था, गीता, भागवत, रामायण, क्या क्या नहीं जानता था। संत के यहां पहुंचा और उसने बड़ी धाक जमाई। शिष्य भी जो थे वो कहने लगे, हमारे गुरु तो मौन रहते हैं, ये तो बड़ा ज्ञानी है, बहुत बोलता है। ऐसा ज्ञान तो हमने कभी सुना नहीं। बड़े आकर्षित हुए और गुरुदेव ने भी देखा। जब गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने लिखकर कहा, उस नवयुवक को एक काम करो, जो तुम बोलना चाहते हो 2 घंटा के लिए आओ, मंच तैयार है, प्रवचन करो, हम तुम्हें आमंत्रण देते हैं। लिख कर दे दिया। वो नवयुवक आया और बोलने लगा। 2 घंटा खूब बोला। बोलने के बाद सबने बड़ी वाहवाह की। लेकिन जो संत थे, संत की बड़ी दार्शनिक दृष्टि होगी बंधुओं। कैसी दार्शनिक दृष्टि होगी संत की? ध्यान देना। एक मछुआरा जाल बांध रहा हो ना, मछुआरा जाल को बांध रहा है। एक साधारण व्यक्ति देखेगा तो कहेगा मछुआरा जाल बांध रहा है, लेकिन एक संत, एक दार्शनिक संत देखेगा तो वो कहेगा ही इज नॉटिंग द जीरो, शून्य को बांध रहा है। इतना अंतर है दृष्टि का। आप जिस दृष्टि से जगत को देखते हो, कभी संत की आंख से उस जगत को देखकर देखना, वो जगत का दृश्य ही अलग होगा। दार्शनिक दृष्टि। जैसे ही वो 2 घंटा बोल के हटा, संत ने लिखा, तुम क्या बोले? नौजवान बोलने लगा, महाराज इतना कुछ तो बोल दिया, अब क्या बोला? बोले नहीं, तेरे अंदर से गीता बोली, तू क्या बोला वो बता। What was your experience? This was Lord Krishna's experience, which was shared with Arjun. Is this yours? What is yours? हम भागवत बोल लें, हम रामायण बोल लें, हम गीता बोल लें, हम उपनिषद बोल लें, वो किसी अन्य संत का, किसी महात्मा का अनुभव था। तुम्हारा अनुभव क्या है? What you are speaking is borrowed knowledge. That is not yours. What is yours? Have you gained anything in your life by yourself? Remaining in this material world, is there something which has affected to an extent, you to an extent, where you realize the reality of the world? And when you realize the reality of the world, my dear, this world is just like a bone. एक हड्डी की तरह है। एक कुत्ता हड्डी को चबाता है, हड्डी के अंदर क्या है? मांस है, खून है, क्या है उसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन उसको चबाकर वो कुत्ता आनंदित हो रहा है, उससे हड्डी छीनने की कोशिश करो तो काटने को पड़ता है। क्या स्वाद आ रहा है उसको? जब वो उस हड्डी को चबाता है तो उस हड्डी
वो हड्डी उसके अपने मसूड़ों में चुभती है, उसका अपना लहू बहता है और अपने ही लहू को चखकर वो आनंदित हो रहा है। संसार का स्वरूप जिस दिन समझ में आ जाएगा, इस संसार में कुछ नहीं है, ये संसार दुखालय है। जिस संसार के अंदर आप सुखों को ढूंढ रहे हो उसमें कोई सुख नहीं है, वो दुखों का घर है। सुख अगर है तो केवल और केवल ईश्वर के नाम में। आपका अपना अनुभव क्या है? आप गीता वाचनी जान गए, आप भागवत वाचनी जान गए, आप रामायण वाचनी जान गए, आप उपनिषद बोलना जान गए। I don't give zero value to it. It is zero. What is your experience is in cash knowledge. Rest all is borrowed. और जो borrowed knowledge के सहारे परमात्मा को पाना चाह रहे हैं, my dear, you are sadly mistaken. You will take years, you will take lives. And God give you the courage on this journey. But I am not prepared for it. I want what is my experience. I don't want to say what is said in Gita, what is said in Ramayana. Yes, we can follow it. If it has become my experience. There are so many things I disagree with. There's a disagreement, I do not agree, because that is not my experience. And I have got no rights to say to you what has not become my experience. In cash knowledge, महंत ने पूछा उस ब्राह्मण को, मंत्र जानते हो? बोले महाराज मंत्र तो नहीं आते, लेकिन ये जानता हूं, मेरे चित्त में जितनी विशुद्धता है, मेरे चित्त में जितनी पवित्रता है, मंदिर की मूर्ति उस पवित्रता के आगे जीवंत हो जाएगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुजारी ही मंदिर का प्राण होता है। पुजारी मंदिर का प्राण है, उसी से भगवान जीवंत होंगे। उस पर आधारित निर्भर करता है वो मंदिर की मूर्ति को पत्थर बना के रखता है या उसके अंदर प्राण पैदा कर देता है। अगर वो भाव में डूबा होगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। वो बाल में से धूली के कण चुन रहा होगा, भगवान धूली भर के सिर में उसके हाथों के नीचे बैठेंगे चुनवाने के लिए। इतना बल है उपासना में, इतनी पवित्रता है उपासना में। भगवान स्वयं आते हैं। महंत क्षण भर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, जितने लोग बैठे थे तुम व्यर्थ में ही आए, मैं इस लड़के को पुजारी नियुक्त करता हूं। यही पुजारी बनने के योग्य है। बंधुओं, जो परमार्थी है, जो दूसरों का हित चिंतन करता है निरंतर, जिसके पास क्षमा है, क्षमा कृपा समता रजुजोरे, क्षमा बहुत बड़ा गुण है बंधुओं। द्रौपदी थी ना, उसके 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने की। बांध पकड़ कर ले आए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ, लेकिन द्रौपदी ने जानते हो क्या कहा था? भगवान से कहने लगी, हे प्रभु मेरे पति अर्जुन को समझाइए, वो इसको क्षमा कर दे, छोड़ दे इसको, माफ कर दे। मैं नहीं चाहती, जिस तरह मैं अपने पुत्रों के शव पर रुदन कर रही हूं, वैसे ही गुरु पत्नी अपने पुत्र के शव पर रुदन करे।